आशा कार्यकर्ताओं से कमीशन लेने वाले अधिकारी को भरना होगा 5 लाख का जुर्माना। फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। पीएम मोदी ने खोला सेहत का खजाना, आयुष्मान योजना के लिए कार्य 41 करोड़ रुपए जारी। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह बने वफाई के नए अध्यक्ष। दिल्ली बीजेपी का पोस्टर वार, केजरीवाल को बताया भगोड़ा नंबर 1। राहुल गांधी बोले आज की युवा इंस्टाग्राम देख रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें रोजगार नहीं दिया। साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती को कहा अलविदा, बृजभूषण के गरीबों के वफाई अध्यक्ष बनने पर उठाए कदम। जेपी नड्डा ने बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई, लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। लोकसभा के 3 और सांसद निलंबित। पीएम मोदी बोले भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। ममता सरकार पर अनुराग ठाकुर का निशान का पश्चिम बंगाल में पत्रकारों को बनाया जा रहा निशान। मध्य प्रदेश में आचार संहिता से पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, कम यादव ने ली पार्टी नेताओं की यह बैठक। 3 नए क्रिमिनल लॉ राजस्थान में भी पास हुए। साक्षी मलिक के सपोर्ट में बोले दीपेंद्र हुड्डा, कहा आंसुओं की बूंद बूंद का हिसाब लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे। जंतर मंतर पर पत्रकारों से बोले मनोज झा, कहा कर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक भी नहीं बचेगा। हरियाणा में परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को मिल रहा है भारी जन समर्थन। राहुल गांधी बोले संसद में 2-3 युवक कूदकर अंदर आ गए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया, भाजपा के सभी सांसद भाग गए जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अशोक गहलोत से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। 41 देश में फैलने के बाद भारत पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। शक्ति सिंह गोहिल बोले संसद पर हमला करने वाले देश के दुश्मन नहीं। साक्षी बाली के बाद बजरंग पुनिया ने उठाया बड़ा कदम, प्रधानमंत्री को लौटाया पुरस्कार। जदयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान, कहा पूरा देश नीतीश कुमार को जानता है, किसी खड़गे फर्ज को नहीं जानता है। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में 74% हुआ कामकाज। कोरोना के नए वेरिएंट का घर बना केरल। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा दूध और अंडा। खिलाड़ी विजेंद्र सिंह बोल, खेल के इतिहास में अलादीन, पीएम मोदी ने कोई मदद नहीं की। फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस के मेहमान, पूरे भारत करेगा स्वागत। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। बिहार के 92,000 आशा कार्यकर्ताओं को काम का आदेश करना होगा, चुनाव में भी काम। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किया 22 दिसंबर को विदेश दौरा। जो राम का नहीं वह काम का नहीं, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार निरहुआ पटना में किया अखिलेश और तेजस्वी पर किया पलटवार। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने भाषा विवाद को एक नई हवा दे दी, बोल क्या जरूरत है बिहार में इंग्लिश का पढ़ाई करना। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले नौकरी लेना है तो पढ़ाई नहीं बल्कि अवार्ड दिखाओ और नौकरी लेकर के जाओ। बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता हुए प्रशांत उमर को लेकर हुए चिंतित, बोले 60 के बाद नौकरी नहीं। बिहार आशा कार्यकर्ता ने किया बिहार सरकार को चुनौती, बोली 28,000 मानदेय नहीं तो 24 में सरकार नहीं। पूरे भारत के आशा कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर ताना निशान, जंतर मंतर जाकर 35,000 मानदेय के लिए किया हड़ताल।
बिहार द्वारा आशा कार्यकर्ता को मिला 2500 का आश्वासन, तेजस्वी यादव ने किया प्रोत्साहन राशि का लेटर जारी। हरियाणा में 74 दिन हड़ताल के बाद आशा कार्यकर्ताओं को 6100 देने का निर्णय लिया हरियाणा सरकार। कौशलेंद्र कुमार वर्मा आशा कार्यकर्ता के लिए 28,000 देने का मांग पत्र 18 दिसंबर को दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री को दिया, अभी तक नहीं आया उनका जवाब। 22 दिसंबर से बिहार आशा कार्यकर्ता करेंगे अपनी पीएचसी में धरना के लेकर बैठक, कौशलेंद्र कुमार ने किया आदेश। केरल में आशा कार्यकर्ता को मिलता है 12,000 रुपये, तो पूरे भारत के राज्य में क्यों आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि पर काम कराई जाती है? आशा कार्यकर्ता ने किया केंद्र सरकार से मांग। न्यूज मीडिया के हिसाब से हाजीपुर जिले के आशा कार्यकर्ता नहीं होती है आंदोलन में शामिल, कौशलेंद्र कुमार वर्मा करेंगे कार्रवाई। आशा कार्यकर्ता को कहना है बिहार सरकार हमें बंद हुआ मजदूर के जैसे काम करती है, पैसा। बिहार में आशा कार्यकर्ता को 28,000 मानदेय नहीं तो आशा कार्यकर्ताओं को। तेजस्वी यादव को बधाई देने वाली आशा कार्यकर्ता से पूछे जा रहे सवाल, 25,000 मानदेय का आश्वासन दिलाया और हड़ताल तुड़वाया, फिर क्यों नहीं मिला पैसा? आशा कार्यकर्ता के मानदेय नहीं मिलने पर गुस्से में आशा कार्यकर्ता बोली, सरकार नहीं तो हम नहीं। गोपालगंज जिला के सभी आशा कार्यकर्ता 22 दिसंबर से करेंगे हड़ताल, होगी लड़ाई आर पार की। मानदेय के लिए बिहार सरकार को करेगी आर पार की लड़ाई। पोलियो पिलाते समय आशा कार्यकर्ता घर घर घूमकर सरकार को बदलने का किया निर्णय, सभी लोग हुए आशा कार्यकर्ता के बातों से सहमत। रोहतास जिले की सभी आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर हुई सहमत, बोली 22 दिसंबर से शुरू हुआ हड़ताल। कौशलेंद्र कुमार का कहना है ये होगी लड़ाई आर पार की, या नहीं तो सरकार या नहीं तो हम। वैशाली की आशा कार्यकर्ता को काम करते समय वह ठंड का सामना, आशा कार्यकर्ता गंभीर हालत में सीएचसी भर्ती। आशा कार्यकर्ता को कहना है सभी राज्य के आशाओं को देने के लिए पैसा है, लेकिन बिहार सरकार को देने के लिए पैसा नहीं। आशा कार्यकर्ता को कहना है 24 में किसी न किसी हाल में बदलेंगे सरकार, नहीं तो हम लोग को होगी बहुत ज्यादा परेशानी। पूर्वी चंपारण आशा कार्यकर्ता बिहार सरकार पर ताना निशान, बोली 28,000 मानदेय नहीं तो ये सरकार भी नहीं। पूरे बिहार की आशा कार्यकर्ता नीतीश और तेजस्वी पर हुए गुस्से से लाल, बोली 8वां पर भारतीय और काम इंटरव्यू। सीतामढ़ी में आशा कार्यकर्ताओं को किया गया छटनी, हो गई सभी आशा कार्यकर्ता अपने काम से वंचित। दिल्ली में बाढ़ के बाद डेंगू मच्छर का हुआ आगमन, दिल्ली सरकार का कहना है आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाएगा, काम करेंगे सभी लोगों का देखभाल। अब बरेली जिले में कोई माह से मानदेय नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सीएमओ कार्यालय में हाल बोल दिया, धरना दिया और फिर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया कर कमीशनबाजी की पोल खोल दी। पूरे भारत की आशा कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जाकर के धरना को लेकर के बैठी, बोली इस महंगाई में हमसे काम नहीं होता बिना पैसे के। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है हड़ताल में जो आशा कार्यकर्ता को हटाया गया उसको फिर से किया जाए शामिल, नहीं तो हम सरकार गिरकर कुर्सी से हटाएंगे। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी का आश्वासन, दशहरा के समय से अभी तक नहीं मिला पैसा। आशा कार्यकर्ताओं से लिया जाता है कमीशन, पैसा नहीं देने पर किया जाता है उनको नौकरी से हटाने का धमकी। बिहार में सभी जिले की अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं से लिया जाता है रिश्वत, इसका सभी खुलासा आशा कार्यकर्ता ही बोली।
हिमाचल के शहरी इलाकों में आशा कार्यकर्ताओं की होगी नियुक्ति। हू ने माना भारत की आशा कार्यकर्ताओं का लोहा का कर, आशा कार्यकर्ता कुछ भी कर सकती है। आशा कार्यकर्ता भ्रमण किया, घरों में जागी सरकार के द्वारा आंदोलन, बोले आशा कार्यकर्ताओं को 25,000 मानदेय नहीं तो बिहार सरकार नहीं। तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद आशा कार्यकर्ता की हड़ताल खत्म, अब हर महीने मिलेंगे मानदेय, लेकिन आशा कार्यकर्ता हुई परेशान, कब से मिलेंगे पैसा, कोई लेटर जारी नहीं। आशा कार्यकर्ता भी करेगी नस के जैसे काम, अब आशा कार्यकर्ताओं को भी पढ़ाई जाएगी नस की पढ़ाई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है, हमसे पीएससी में लिया जाता है पैसा, नहीं तो हम लोग को पैसा रोक दिया जाता है। बिहार के सभी आशा कार्यकर्ताओं को कहना है कि काम करते समय हमें कुछ होता है तो क्यों नहीं लेती है जिम्मेवारी यह सरकार। आशा कार्यकर्ता को कहना है, सरकार एक पर सभी राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का पैसा क्यों अलग अलग दिया जा रहा है। बिहार आशा कार्यकर्ता पर लगा आरोप, कहना है कि बिहार के सभी आशा कार्यकर्ता अपने पेशेंट से लेती है कमीशन। रघुपति राघव राजाराम, कम वेतन में ज्यादा काम, एमपी में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और रणनीति पर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम के चेहरे को लेकर ममता बनर्जी ने रखा खरगे के नाम। भोपाल, देश में पिछले 2 साल के दौरान महामारी के दौर में आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी जिम्मेदारियां उठाई थी। कोविड का सर्वे हो या महामारी से बचाव की जानकारी या टीकाकरण के प्रोत्साहित करने का काम। दागना कुप्रथा ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 दिन में 2 बच्चों की जान ले ली। आशा कार्यकर्ता 22 दिसंबर से फिर हड़ताल शुरू, हड़ताल के दौरान कौशल्या कुमार वर्मा ने किया ऐलान। मौत के बाद सरकार ने कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की। 22 दिसंबर से मोदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई, आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पैसा नहीं तो काम नहीं। आशा कार्यकर्ताओं को कहना है, कम एक और हर राज्य में पैसा अनेक, आखिर हम लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों। इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम के चेहरे को लेकर ममता बनर्जी ने रखा खरगे का नाम। चुनाव के दौरान कम कर रही आशा कार्यकर्ता बोली, पैसा के खिलाफ किया गया आंदोलन सरकार ने किया और देखा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है, बिना पैसे का पेमेंट नहीं, पैसा ना देने पर नौकरी से निकलने की दिया जाता है धमकी।